तो नॉमेनक्लेचर वाली क्लास में कुछ बातों को हम लोगों ने अभी समझ लिया। जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो याद करो सही बच्चे बेंजीन के स्ट्रक्चर को जो हमारी नॉमेनक्लेचर में है। जैसे ये बेंजीन, तो अभी एक बेंजीन में सारे कार्बन क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं, सारे कार्बन एक जैसे बिहेव करते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है बताओ, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सब बॉन्ड पे क्या है, कोई बच्चा बता दे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है अभी, हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हट के यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं जैसे ही, तो इस पोजीशन को, ये वाला पोजीशन जो है हमारा, ये वाला पोजीशन, इस वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बता दो, मेटा। इसको क्या हो गया, पैरा। समझ गया? तुम कहोगे सर इधर से लिखनेंगे तो हाँ लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा और ये भी क्या है, पैरा है। तो ऑर्थो मेटा पैरा। चलो भाई, अब यहाँ पर देखो, तुम कहोगे सर जी यहाँ लगा दिया, तो सर यार यहाँ लगा दो चाहे, तो ये वाला ऑर्थो बनेगा, इधर वाला ऑर्थो बनेगा। ठीक है, ये दोनों टांग क्या बनेगी बताओ, मेटा की टांग है, और ये वाली टांग क्या है बताओ, पैरा की, जस्ट अपोजिट वाली पैरा की। इसको सिंपल बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। समझ गया इसको? बट जैसे ही इस पर क्या हो गया बताओ, इस रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट तीसरा लोकेशन ये है, और इसके रिस्पेक्ट ये भी तीसरा लोकेशन है। तो तीसरा लोकेशन क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है। तो कॉमन नेम में मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। मेटा मतलब मेटा पर ब्रोमो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और डाई ब्रोमो है, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है और जो सब्स्टिट्यूटेड जो है दोनों ही ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे, मेटा डाइब्रोमो, कॉमन नेम, और आयुपेक नेम है 1,3 डाइब्रोमो। समझ गया? उसी तरीके से उस बोला गया सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्यों सिमेट्रिक भाई? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट ये दोनों एक्सिस सिमेट्रिक लोकेशन है, इधर से भी 3 है और इधर से भी 3rd लोकेशन पे है। और ट्राइब्रोमो मतलब 3 ब्रोमो। समझ गया इस बात को? छोटी छोटी बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स चीजों को और नॉन कॉम्प्लेक्स दोनों चीजों को समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे हम। चलिए भाई थोड़ा सा देख लेते, इसके नॉमेनक्लेचर को समझ लेते। एक बात हम लोग बनाना चाहते, नियो की बात कर रहे थे। चलो पहले इस बात को हम लोग समझ लेते, ठीक है, फिर नियो की बात करते हैं। आ गया इसका समझ में सब बच्चों को? नॉमेनक्लेचर कहां से स्टार्ट करेगा, कोई बच्चा बताएगा हमें कि सर जी आप यहां से स्टार्ट कर लो सर, 1 नंबर का। क्योंकि 1 क्यों दिया जाएगा इसको भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां पे है, इसलिए 1 नंबर का कार्बन दिया जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का कार्बन, इसको क्या लिखेगा बताओ, 3 नंबर का कार्बन। 2 नंबर के कार्बन पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है। कितने बच्चों को ये मिथाइल समझ में नहीं आ रहा है? कोई है ऐसा बंदा जिसको मिथाइल नहीं समझ में आ रहा है? सर जी ये CH3 मिथाइल है, नहीं है? सब आदमी ठीक है? चलो भाई 1 2 3 हमारा क्या लॉन्ग चेन में है, तो 3 वाले को क्या बोलते थे, प्रोपेन बोलते थे, लास्ट में लिखेंगे। 2 पर क्या लिख देंगे, डाइमिथाइल लिख देंगे। 1 पर क्लोरो लिख देंगे। 1 क्लोरो इसलिए पहले लिखा गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 क्या है, सॉरी क्लोरो क्या है, पहले है। समझ गया? उसी तरीके से यहां पर क्या, इसको हम आइसोप्रोपेन बोल सकते हैं, आइसोप्रोपेन बोल सकते हैं। हाँ भाई आइसोप्रोपेन ही बोल सकते हैं इसको। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन को आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। और बताओ कितना डिग्री का ये कार्बन है, 2 डिग्री का। कितने बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है? सुन लो, ये अल्कोहल और ये 2 चैप्टर में टिक कर लेना है। देखो ये CR BR बॉन्ड है ना, ये BR बॉन्ड है ना, तो कितने डिग्री का है भाई? 2 कार्बन से कनेक्ट है। जब यहाँ CX बॉन्ड ऐसे होता था और 2 कार्बन से कनेक्ट है तो कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। 1 कार्बन से कनेक्ट है तो कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन लगाएंगे तो कितने डिग्री का, भी 2 डिग्री का है। अगर हम ये CX बॉन्ड ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर कार्बन लगाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। ठीक है, समझ गया? चलो, तो छोटी छोटी बातें हैं। आपके दिमाग एक्चुअली क्या होती है ना, कि चीजों को हम धीरे धीरे समझते हैं ना, तो हमारे दिमाग को क्या होता है, सिंकिंग होती है। सिंकिंग समझते हो? हमारा दिमाग उस चीजों को सिंक करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है तो बहुत सारी चीज एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कुछ क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि दिमाग पे ऐसे आए बाउंस बैक, ऐसे आए बाउंस बैक, तो क्या हो गया, सिंक ही नहीं कर रही है चीजें जो सिंक नहीं कर रही है, तो एडेप्टिव नेचर से वो तुम्हारे ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। तो छोटी छोटी चीज को भी ध्यान से क्या करना है, देखना है। अभी हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल को समझ लिया है, याद रखना है आइसोप्रोपाइल कैसे लिखना है, या आइसो ग्रुप को कैसे लिखना है। ये आइसो ग्रुप ऐसे लिखते हैं,
फिर से एक बार लिख देते हैं, CH3, यहां लिखा CH, यहां लिख दिया CH3, ये आइसो है। बता इसमें कहां पे बॉन्ड खाली है? एक बॉन्ड खाली है कि दो बॉन्ड? कौन वाला काम? ये वाला बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली है, ये आइसो है। अगर ऐसे लिख दिया, आइसो लिख लिया ऐसा बच्चा, एक ऐसे लिख CH3, यहां पर CH नहीं बॉस, CH नहीं, ये CH नहीं, यहां पर हम रखेंगे, यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम लोग रखेंगे, यहां पर रखेंगे CH3। तो बच्चे अपने कॉपी में लिख लो, ये CH3 रखेंगे और यहां पर बॉन्ड खाली रखेंगे, इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलेंगे? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, नियो बोलो भाई। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। ऑर्गेनिक पढ़ने की तैयारी हो रही है भाई, नोमेनक्लेचर पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से समझेगा। हम कहेंगे नियो ब्यूटाइल बनाओ, तो बना देना ऐसे नियो ब्यूटाइल। तो भाई कॉपी मांग, थोड़ा टफ कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत। बच्चा लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, ठीक कहेंगे आइसोप्रोपाइल लिखो, आइसो ब्यूटाइल लिखो। तो कैसे लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल? बताओ, CH3 CH CH3 और यहां क्या लिखेगा? CH2। इसको क्या बोलेगा? यहां पर बॉन्ड खाली रहेगा, क्या बोलेंगे इसको? आइसो ब्यूटाइल। और कहेंगे सिर्फ ब्यूटाइल लिखो, क्या बोलेंगे? सिर्फ ब्यूटाइल लिखो। तो कैसे लिखेगा कोई बच्चा? ब्यूटाइल लिखो, तो क्या लिखेगा? CH3 CH2 CH2 CH2। बॉन्ड कहां खाली होगा? यहां पे लिख लो सही बच्चे। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड नियोब्यूटाइल। बताओ नियोब्यूटाइल का ये कार्बन, नियोब्यूटाइल का ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है यार, 3 डिग्री का है, 1 2 3 डिग्री का, ठीक है। और बताओ इसमें कितने डिग्री का है ये वाला? 1 डिग्री का। चलो सबको समझ में आ गया है। उसके नीचे सभी बच्चे लिखो जेमिनल हैलाइड्स, जिसको जेम डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं। देखो सब बच्चा, जेमिनल, जिसको जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड्स में क्या होगा भाई? एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड क्या? जेम डाई हैलाइड। ठीक है, क्या बोला? एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप होगा। देखो पहले नंबर के कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप, ठीक है। इथेन बोलेंगे, सिद्धांत बताएगा इथेन का क्या फॉर्मूला होता है। सिद्धांत देखो कितना होशियार हमारा बच्चा है। इथेन का फॉर्मूला बता दो यार। C2H6, हम लोग पूरी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं यार, इथेन का फॉर्मूला नहीं है यार। प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है क्या? स्टेज पर ऐसा ही बच्चा हमारी 12th की क्लास में बैठा हुआ, मीथेन का फॉर्मूला ना पता स्टेज पर। इथेन क्या होगा बता? C2H6 होगा। प्रोपेन क्या होगा? C3H8। ये इथेन है भाई। और इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और दोनों हेलोजन किस पे लगा दो? इसी पे लगा दो, 2 हेलोजन। इसको बोलते हैं जेम, ठीक है। मान लो कि प्रोपेन लिख दिया, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? 3। और इसी पर का लगा दो क्लोरीन, इसको बोलेंगे क्या? जेम, जेम डाइहैलाइड्स। तो जेम डाइहैलाइड्स का कैसे नाम लिखेंगे भाई? तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो यहां क्या लिखेंगे? 1, इसको लिखेंगे क्या? 2, इसको लिखेंगे क्या? 3। क्या लिखेंगे बताओ? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बट ये कहीं भी लग सकता है, पे लगाना, दैट इज कॉल्ड जेम कैटेगरी का ये हैलाइड। चलो भाई, यहां पर कितने नंबर के कार्बन पर लगा रखे हो? 1 नंबर के कार्बन, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये डाई मतलब क्या होता है? 2, और क्लोरो मतलब 2, और इथेन मतलब 2 कार्बन का इथेन। इसका पेरेंट
इथेन में से 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन को क्या कर दिया बताओ, लगा दिया है। चलो बच्चा पार्टी, हमें लगता है इतनी बात तो सब बच्चों को समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए, जेम के बाद एक होता है विक। एक क्या होता है, विक। विक समझते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसिनल। क्या बोलते हैं, वेसिनल। ये नहीं लिखा यार, ये लिख लो। द डाइहैलाइड कंपाउंड हैविंग बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन इज कॉल्ड क्या, जेमिनल हैलाइड्स और जेम डाइहैलाइड्स। देख लो, स्टेटमेंट है कि जो डाइहैलाइड कंपाउंड होंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम कार्बन एटम, आर कॉल्ड क्या, जेमिनल डाइहैलाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेम डाइहैलाइड्स लिखते हैं। यहाँ पर बाउंड खाली करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक लाइन लगाओ। एक ही कार्बन पर लगा दो 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 हाइड्रोजन, तो इसको जेम कैटेगरी का क्या बोलेंगे, डाइहैलाइड, ठीक है। अब कोई आदमी कहेगा कि सर ये डाइहैलाइड होगा क्या, भाई ये भी तो डाइहैलाइड है, बट ये डाइहैलाइड जेम नहीं है। ये जेम होने के लिए एक ही कार्बन पे क्या होना होगा, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप को आना पड़ेगा, तभी को उसको जेम बोले। इस कार्बन जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसी पर क्लोरीन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, जेम बोलेंगे। एक ही कार्बन, एडजेसेंट कार्बन नहीं, एक कार्बन। समझ गया सब बच्चा पार्टी। इसके बाद जेम के बाद विक। जेम के बाद क्या होता है, विक, जिसको हम वेसिनल भी बोल सकते हैं। अगर पूरा लिखा जाए तो वेसिनल बोले। तो वेसिनल को समझेंगे आप, जेमिनल को समझ गए तो वेसिनल को भी समझ लेंगे। लिख लिया सभी बच्चा पार्टी। चलो भाई, अब विक को समझेंगे। तो विक में क्या होता है ना, एडजेसेंट लोकेशन पे होता है, कार्बन के एडजेसेंट लोकेशन पे क्या होगा भाई, आएगा। देखो इसमें वेसिनल लिखा हो ना, एलाइड या विक डाइहैलाइड, इसमें 2 एडजेसेंट लोकेशन पे होगा। एडजेसेंट लोकेशन समझ गया, ये कार्बन, ये कार्बन, जस्ट अगल बगल कार्बन पर, दोनों कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन, तो उसको हम वेसिनल बोले। तो क्या लिखा, डाइहैलाइड कंपाउंड ये भी होगा, बोथ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन एडजेसेंट एटम एज वेसिनल डाइहैलाइड। इसको बोलते हैं हम लोग 1,2 डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे बताओ, इथेन। नहीं बोलेंगे 1,2 इथेन, क्योंकि एडजेसेंट लोकेशन पे होगा। जैसे मान लो कि तुम 3 कार्बन ले लिए, क्या कर ले लिए, 3 कार्बन ले लो। तो 3 कार्बन लोगे तो क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और दोनों सेकेंड और थर्ड कार्बन पर क्लोरीन लगा दो, ये 1, 2 और क्या लिखेगा बताओ, 3। तो 1,2 डाइक्लोरो, इस कैटेगरी के डाइहैलाइड कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वेसिनल डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड। फटाफट लिख जाओ सही बच्चे। आज सभी बच्चे घर पे बैठ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। जिसके पास नोट्स से पढ़ेंगे, जिसके पास नोट्स नहीं है वो बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे और पढ़ेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लिए, उस पर आएगा भी क्या, टॉपिक सब। जिस टॉपिक पे क्या होगा ना, जो बुक की जो बातें हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को हम ऑनलाइन क्या कर देंगे, रख देंगे वहाँ पे। कुछ डेरिवेशन, कुछ बेसिक बातें, तो आप उसको देख देख के समझ भी सकते हो। फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर हमारी ऑफलाइन क्लास में भी कुछ, और आपको क्लास में पर वो बताए पर हमें क्लियर समझ में नहीं आया सर। हो सकता है हम नया वीडियो भी बनाने में थोड़ा मदद करें और समझा के और अच्छे से। हाँ नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है बताओ, बोथ हेलोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। डाइक्लोरो नहीं लिखे थे, 1 क्लोरो 1, जैसे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो लिखेंगे। फिर मान लो
देखो उसके दिमाग में कितना अच्छा बात आया, अरे ये लड़का बहुत सही लड़का है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता रहता है। देखो ये कार्बन कार्बन लगा दिया और वो बच्चे के दिमाग में ये आया कि सर यहाँ बी आर लिख ले और सर यहाँ पर क्या लिख दे, सी आर लिख दे। तब भी इसको हम लोग वेसिनल ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे वेसिनल, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन एटम है। बट नॉमेनक्लेचर में थोड़ा बदल जाएगा भाई, यहाँ पर 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का कार्बन और ये क्या 4 नंबर का। पहले 2 पर क्लोरो लिखेंगे, 3 पर क्या लिखेंगे वो, दोनों पहले तो हम नॉमेनक्लेचर इधर से कर दो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या लिख देंगे ब्रोमो और 3 पर क्या लिखेंगे, और क्या 4 कार्बन है तो उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप में हम यही सिंपल वाला मिक्स नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया तब भी बोल सकते हैं, तब तो प्रायोरिटी बेसिस पे लिखना पड़ता है। फिर अल्कोहल ज्यादा प्रायर ग्रुप है तब तो यहीं से नॉमिनेट, फिर प्रायोरिटी चेक होती है। मान लो कि 2 भूखा आ गया तो कौन भूखा ज्यादा भूखा है, उसको रोटी एक ही है तो दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग प्रायोरिटी सीरीज 11th में पढ़े थे कि कौन प्रायर ग्रुप है, उधर से नॉमिनेचर करना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन वाला है, तो उसमें प्रायोरिटी में हम यहाँ पर क्लोरीन को पहले बी पहले अल्फाबेटिकल, तो ब्रोमो पहले लिख देंगे, क्लोरो क्या लिख देंगे बाद में लिखेंगे। लिस्ट नंबर पर हम ब्रोमो को डाल देंगे और उसके बाद वाले नंबर पर हम क्लोरो को डाल देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर में डाई हेलो कंपाउंड्स अगर तुमसे पूछेगा ये कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, एक विक और एक क्या जेम। विक में क्या होगा सेम कार्बन पे आएगा और जेम में क्या होगा डिफरेंट कार्बन पे एडजेसेंट लोकेशन पे आएगा। समझ गया, विक हाँ एक ही कार्बन पे आएगा, सेम कार्बन पे आएगा, और विक में क्या होगा एडजेसेंट लोकेशन पे आएगा। चलिए विक जेम समझ गया सब अच्छा। अब इसके बाद एक चीज और है, ये सब सारी चीजें है क्या, या तो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है या क्लासिफिकेशन का पार्ट है। नहीं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, चलो भाई अब हम लोग एक स्लाइड और पढ़ लें, आइसोमेरिज्म की बात लिख लीजिए सभी बच्चे। आइसोमेरिज्म क्या होता था, आइसोमेरिज्म सबको पता है, आइसोमेरिज्म किसी को नहीं पता है, अरे बोल दो यार, कुछ तो बोल दो हमारे लिए कि सर लो सर बोल दिया। आइसोमेरिज्म बोल दो सही बच्चे। सेम क्या होगा बताओ, मस्कुलर फार्मूला, नहीं सब बोल रहे मस्कुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्म, सेम मोलिकुलर, हमको सुना दिया मस्कुलर फॉर्म, सेम मोलिकुलर फॉर्म, बट डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म, डिफरेंट क्या होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ऐसी घटना को क्या बोलेंगे आइसोमेरिज्म। हमारी केमिस्ट्री में ये वाली घटना होती आ रही है, नहीं हो रही है, चलो भाई। अब कहा गया कि या तो पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा और चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, 2 तरीके का आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो मतलब हेलो अल्केन्स जो होंगे वो 2 तरीके के आइसोमेरिज्म को दिखाएगा, एक दिखाएगा क्या चेन और एक दिखाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। मान लो कि 3 कार्बन का ले लेते हैं और यहां पर क्लोरीन लगा दिया और 3 कार्बन में एक बार यहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो ऐसे 3 कार्बन में कार्बन के चेन में कोई बदलाव नहीं आया, बट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो गया चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ गया। क्या इसका चेन बन सकता है, नो सर, चेन तो नहीं बनेगा। 3 को क्या कहोगे सर जी, लो सर चेन बना लो सर, चेन बन गया, ये चेन नहीं हुआ भाई, एक ही चीज है ये, ऐसे करके तो कट ही रहा है। बिना पेन उठाए पेनों से सारे कार्बन को काम कर लो, कट कर लो, तो ये चेन नहीं बन रहे हैं। ये तो वही बात है जो सीधा सीधा आपने लिखा है। कोई आदमी कहेगा सर जी हम ऐसे लिख दिया, अरे यार ये सीधा ही लिख लो ना, काहे को टेढ़ा टेढ़ा खेल रहे, सीधा लिख लो, 3 कार्बन का चेन नहीं बनेगा। ठीक है, अब चेन कैसे बनेगा सर, 4 कार्बन से चेन बना, 4 कार्बन से चेन बनाते, कैसे चेन बनाएंगे 4 कार्बन का भाई, कि सर ये 4 कार्बन का ये कार्बन हो गया सर 4 कार्बन, और 3 कार्बन को सर ऐसे लगाओ और 1 कार्बन को सर ऐसे लगाओ,
ये 4 बना लिया सर आपने। इसमें 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन स्ट्रेच में लगा लिया, एक बना लिया चेन। चेन में बदलाव आ गया। अब चेन सर 4 कार्बन का चेन है, यहाँ स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन का। ये दोनों और क्लोरीन लगा लो, पर एक बार क्लोरीन लगा लो और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा लो, ठीक है। हम बोलेंगे चेन आइसोमर, ठीक। बट मान लो कि कार्बन को तुमने ऐसे लिखा और फिर से हमने कार्बन को ऐसे लिख दिया, और कोई एक बच्चा बता देगा कि ये दोनों कौन सा आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि सर आपने चेन में कोई बदलाव नहीं किया सर। देखो सर आपका चेन का, देखिए सर आपका चेन एक ही जाता है। बट देखो ये जो कार्बन है, यहां पर 1 नंबर का कार्बन, और यहां देखो सर बीच वाले कार्बन पर आप क्लोरीन लगाए हो, तो आपने क्लोरीन का पोजीशन ही सर आपने चेंज किया है, चेन तो नहीं चेंज हुआ है सर। इट कॉल्ड क्या? फंक्शनल ग्रुप का निधि समझ में आ रहा है? पोजीशन आइसोमर है, चेन आइसोमर नहीं है, ठीक है। बट इसके साथ अगर पूछे तो ये भी चेन आइसोमर है, और इसके साथ पूछे ये भी चेन है, क्योंकि कार्बन का जो चेन है ना उसको बदल डाला है। तो कोई आदमी पूछेगा कि हेलो एल्केन्स कितने तरीके का आइसोमरिज्म शो करता है, तो क्या जवाब दोगे? एक चेन आइसोमरिज्म शो करता है और एक पोजीशन। समझ गया सब बच्चा इतनी बात? अब कोई आदमी तुमसे दे देगा सवाल, जो देगा इस पे जनरली सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4 कार्बन का दे देगा और कहेगा पोजीशन आइसोमरिज्म बनाओ। तो 4 कार्बन के हेलो एल्केन से पोजीशन तो कैसे बनाओगे भाई? देखो जब भी बनाना हो ना, तो ज्यादा हाइड्रोजन फाइड्रोजन को लगाने का नहीं जरूरत, पोजीशन बनाना है भाई। तो 4 कार्बन में चेन तो बनाना नहीं है, सिर्फ पोजीशन बनाना है, तो स्ट्रेट चेन बना लो, यही तो। अब पोजीशन चेंज करो, तो क्लोरीन क्या लगाओगे? एक बार क्लोरीन यहां लगा दिया, बता दूसरा क्या करें? 4 कार्बन का तुमको कहे पोजीशन बनाने के लिए, तो कार्बन के स्केलेटन में बदलाव नहीं करो, ठीक है। पोजीशन बनाओ तो क्या होगा? ये वाला सर, और बनेगा क्या? कोई बच्चा बताएगा? 4 कार्बन के स्ट्रेट चेन में यार ये फर्स्ट लोकेशन और ये वाला फर्स्ट लोकेशन सेम लोकेशन है भाई, ये सेकंड लोकेशन और ये सेकंड लोकेशन सेम लोकेशन। अब 4 कार्बन वाला पोजीशन आइसोमर नहीं बनने वाला है भाई। इसको क्या बोलोगे बताओ? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसको क्या बोलोगे बताओ? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब क्या बनाओ? 4 कार्बन का तो यही बनेगा, अब नहीं बनने वाला। अब कहेंगे 3 कार्बन और एक ब्रांच बना लो भाई। तो 3 कार्बन और एक ब्रांच के साथ कैसे बनाओगे? 3 कार्बन ये हो गया और एक ब्रांच हो गया। अब क्लोरीन बेचारा कहां कहां लग सकता है? यहाँ वाला, यहाँ, यहाँ, बताओ। यहाँ लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया, सही है, ठीक है भाई। 3 कार्बन का एक मेन कार्बन है और एक कार्बन का ब्रांच है। अब कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर कार्बन लगाया, क्लोरीन अब कहाँ लगा दे ताकि डिफरेंट बन जाए? बीच वाले ऊपर वाले पे लगा दे। कहाँ लगा? इन सब इस कार्बन पे एक जगह लगा दिया, क्या इसमें लगाएंगे तो बदलेगा? नहीं सर, बदलेगा नहीं सर, वही चीज है सर। इस कार्बन रिस्पेक्ट ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन सब सिमेट्रिक कार्बन है सर। यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दिया, एक हो गया सर। अब यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, सब वही चीज बना रहे हो सर। अगर कोई आदमी को यहाँ लगाए कहेगा डिफरेंट बना लिया, नहीं भाई डिफरेंट नहीं बनाया हो। तुम कहोगे सर कैसे? तो देखो ध्यान से, यहाँ का नोमेनक्लेचर कैसे करो? कोई बच्चा बताए? ये वाला नोमेनक्लेचर कैसे करेगा? कहां पर 1 लिखेगा? इसको 3 लिखेगा, पता चल गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 1 कहां लिखेगा बता? यहां पर 1 लिखेगा, इसको 2 लिखेगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तुम कहोगे सर जी ऊपर लगाओ, सर बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा भाई। यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन लगा दो सर, अब बदल गया सर। नहीं सर, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, नहीं बदला बॉस, ये सब एक ही है। इस कार्बन का लोकेशन ये और ये, इसके रिस्पेक्ट सबका लोकेशन सेम है। ये सब चीज तुमने क्या लिखा है? एक ही लिखा है, डिफरेंट नहीं लिखा है। अब क्या करोगे भाई? ये कार्बन लगाया, ये कार्बन लगाया, ये कार्बन लगाया, ये वाला कार्बन लगाया। अब ये वाला कार्बन पर आप क्लोरीन को लगा, ठीक है। तब बताओ क्या हुआ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या लगेगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन।
बदल नहीं गया, 2 क्लोरो हो गया, पहले 1 क्लोरो आया 2 क्लोरो हो गया, तो 2 मिथाइल हो गया। तो बताओ कार्बन के चेन में बदलाव लाए क्या? क्या कार्बन के चेन में बदलाव लाए क्या? नहीं सर, कार्बन का चेन तो नहीं बदला था, पर क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो गया सर, पहले एक लोकेशन पे था अब 2 लोकेशन पे आ गया, तो हम कहेंगे क्या बन गया भैया? कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन ऑफ हैलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, सेम टू सेम अल्कोहल की कहानी भी आएगी, अल्कोहल भी यहाँ पर बदलेगा, एक बार यहाँ बनेगा। अल्कोहल जो पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी यही कहानी दोहराई जाएगी। ठीक है, तो इसको ठीक से समझेंगे तो अगला चैप्टर जो है अल्कोहल और ईथर वाला चैप्टर ज्यादा फास्टली तो बेशक आएगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं सर अब तो सही आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गया सर बच्चों को? लिख लिया? चलिए, अब हमारे पास कुछ बातें हैं, अब हम इसकी केमिस्ट्री के अंदर घुसना चाह रहे हैं कि क्या है। अभी थोड़ी सी बात हम लोग पिछली बात थोड़ा सा रिकॉल कर ले। कितना टाइम हो गया हमारा? चलो, ये CX बॉन्ड है, ये हमारा CX बॉन्ड, ये हमारा CX बॉन्ड, ये CX बॉन्ड। बताओ ये CX बॉन्ड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? ये CX बॉन्ड में कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? P2 है, थर्ड फ्लोर का ये सरफेस फट जाएगा, sp2 बोलेंगे तो क्या होगा? ये sp, इसमें s कैरेक्टर कितना होता है? 25%। इसमें एक s कितने p? सब 11th में पढ़ा रखे हैं, कितने p? 4, 3 p, तो टोटल मिला के 100 मिलता है, तो इसका कैरेक्टर कितना होगा? कोई डोमिनेट नहीं करता भाई। ठीक है, तो इसका 25% कैरेक्टर है, और sp3 बना 3 सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब ये CX बॉन्ड है, इसका नेचर कैसा है? ये CX बॉन्ड, ये कार्बन और ये क्या है? हेलोजन है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, कार्बन की हेलोजन? हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब? क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। कौन खींचेगा? पर भाई हेलोजन खींचेगा। तो हेलोजन पर कौन सा चार्ज आएगा भाई? लगा दे नेगेटिव चार्ज। नहीं लिखा? लगाओ ऐसा। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? छोटा नेगेटिव। और इस पर जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन के तरफ, कार्बन के तरफ से, तो उस पर क्या बनेगा? तो कोई आदमी बोलेगा कि व्हाट ए टाइप ऑफ CX बॉन्ड, नेचर क्या है? तो वो पोलर नेचर का है सर, इसमें पोलैरिटी है सर, एक पर नेगेटिव एक पॉजिटिव। चलो भाई, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स इज पोलराइज्ड, इट फॉर्म क्या? डाइपोल। डाइपोल क्या था? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय क्या? स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल। और डाइपोल का क्या होगा बताओ? डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से। क्या लिखते थे? चार्ज को मल्टीप्लाई करते थे डिस्टेंस से। डिस्टेंस को यहाँ पर हम 2x लिखते थे या 2a लिखते थे। यहाँ Q और A में थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए हम 2x लिख दे रहे हैं। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन है। उससे छोटा कौन है? ब्रोमीन है। उससे छोटा कौन है? क्लोरीन है। और सबसे छोटा कौन है बताओ? फ्लोरीन। सभी बच्चे जानते हो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता था, यहाँ पर क्लोरीन होता था, नीचे ब्रोमीन होता था, फिर क्या होता था? आयोडीन होता था। नीचे जाते थे तो साइज क्या होता था? बड़ा होता था। अब इससे कार्बन कनेक्ट हुआ, ये बड़ा है, कार्बन सब में कॉमन है, कार्बन सब में कॉमन है, तो बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा? CI बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। कोई बच्चा बताएगा जिसका बॉन्ड बड़ा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा? कम। ठीक है, चलो भाई, तो देखो CF का बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। एनर्जी कितना चाहिए? 452। डाइपोल मोमेंट देख रहे हो कितना है? कुछ है? देख रहे हो? छोटा ही डाइपोल मोमेंट है, 1.84 है। डेटा याद नहीं करना है पर दिमाग में टिकाना है। चलो भाई, बाउंड लेंथ क्या हो गया बताओ? बढ़ गया। डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। बाउंड लेंथ और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई? और कम हो गई, और कम। जितना बड़ा बाउंड उतना
कम बाउंड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो, बट ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, उस डाइपोल मोमेंट को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा तुम्हें देखोगे कि सर बाउंड लेंथ बड़ा हो रहा है, परंतु डाइपोल मोमेंट, जैसे कि आपने सर अभी फॉर्मूला लिखा कि हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P बराबर सर होता है P बराबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2x। ये लेंथ तो सर बड़ी हो रही है, परंतु डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बताओ, छोटा हो रहा है, क्योंकि जो पोलराइज होने की कैरेक्टर है CI बॉन्ड का वो कम है। ये का जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ज्यादा जाने के कारण ये बड़ा होने के बाद भी दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी है। सबसे ज्यादा किसका है बताओ, सबसे ज्यादा किसका है बताओ, क्लोरीन का है। क्लोरीन में इंटरमीडिएट कंडीशन है, नहीं बहुत बड़ी साइज है, नहीं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। फिर बता दो किसका है, फिर कहोगे सबका सेम ही है, आसपास ही है सर। इसमें कितना है 0.003, क्या है ये 30 से 17 ज्यादा है और ये 0.006 का डिफरेंस आ रहा है। नियरली सबका सेम ही है सर। बट अगर डेटा आपको एक्यूरेटली याद करो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का ही है, तो कितना हो गया 186 किसका हो गया डाइपोल मोमेंट, क्लोरीन। और क्लोरीन के बारे में कम पढ़ाएंगे तुम्हें, क्लोरीन की कहानी। तो क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर तुमसे कोई आदमी कहेगा कि बता भाई सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन, फिर क्या पूछेगा, आयोडीन, और फिर क्या है ब्रोमीन। तो थोड़ा दिमाग को ट्यून करेगा तो याद कर सकते हो इस डेटा को याद करो। इसको डेटा करने का नहीं जरूरत है, हमारे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। आज की क्लास में इतनी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे केमिस्ट्री। परंतु इसको लिखो, इस स्लाइड को लिखो सही बच्चे, ठीक से लिखो अपनी स्लाइड को। हाँ भाई टेबल बना के इसको लिख लो, और ये वाला लिख लो थोड़ा सा। फिर बायो क्वेश्चन जाएंगे।